भारत की धरती पर एक ऐसी कहानी जन्मी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक साधारण बालक से भारत के पहले महान सम्राट तक की अविश्वसनीय यात्रा। 340 ईसा पूर्व मगध पर क्रूर राजा धनानंद का शासन था। नंद वंश की शक्ति अजेय मानी जाती थी। उनकी विशाल सेना से पूरा भारत थर-थर कांपता था। उसी दरबार में एक दिन विद्वान ब्राह्मण चाणक्य आए। तेज बुद्धि, गहरी आंखें और ज्ञान की अपार शक्ति से भरे। लेकिन धनानंद ने उनका घोर अपमान किया। अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और भीषण प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं होगा तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य को चाहिए था एक योग्य शिष्य, एक ऐसा नेता जो नंदों के साम्राज्य को चुनौती दे सके। उनकी खोज शुरू हुई। तभी एक दिन उन्होंने देखा, गांव के बाहर एक बालक अपने दोस्तों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। उस बालक में कुछ खास था। वह बालक न्याय करता था, निर्णय लेता था, नेतृत्व करता था, बिल्कुल एक सच्चे राजा की तरह। चाणक्य की आंखें चमक उठीं। यही है वह बालक, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे ले चले तक्षशिला, उस युग का सबसे महान विश्वविद्यालय जहां ज्ञान की धाराएं बहती थीं। तक्षशिला में चंद्रगुप्त ने सीखा युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति। हर दिन कठोर प्रशिक्षण, हर रात ज्ञान की गहराइयों में डूबना। वर्षों की तपस्या के बाद चंद्रगुप्त एक परिपक्व योद्धा और कुशल नेता बन चुके थे। अब समय था उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का। नंद वंश का अंत। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अराजकता फैल गई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इस अवसर को पहचाना। उन्होंने यूनानी क्षत्रपों के खिलाफ विद्रोह भड़काया और स्थानीय योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल किया। धीरे धीरे एक विशाल सेना तैयार हो रही थी। पंजाब के योद्धा, वनवासी जनजातियां और भाड़े के सैनिक। चंद्रगुप्त का सपना आकार ले रहा था, लेकिन पहली बड़ी भूल हो गई। चंद्रगुप्त ने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला किया और बुरी तरह हार गए। यह हार एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक था। भेष बदलकर घूमते हुए उन्होंने एक माँ को सुना जो अपने बच्चे को डांट रही थी, मूर्ख। गर्म खिचड़ी बीच से नहीं, किनारे से खाते हैं। यह सुनकर चाणक्य मुस्कुराए। रणनीति बदली, पहले किनारों को जीतो, फिर केंद्र पर प्रहार करो। चंद्रगुप्त ने पंजाब और सीमांत क्षेत्रों पर एक-एक करके विजय प्राप्त करनी शुरू की। चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार था उनकी कूटनीति। उन्होंने नंद सेना के सेनापतियों और मंत्रियों के बीच फूट डाल दी। दुश्मन अब अंदर से टूट रहा था। अंततः वह ऐतिहासिक क्षण आया। चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को घेर लिया। महीनों तक भीषण युद्ध चला। नंद साम्राज्य की नींव हिलने लगी। 322 ईसा पूर्व धनानंद का पतन हो गया। पाटलिपुत्र के द्वार खुल गए। वह प्रतिज्ञा जो वर्षों पहले अपमान की आग में ली गई थी, आज पूरी हुई। मात्र 21 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे। भारतीय इतिहास के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। सम्राट बनने के बाद भी चंद्रगुप्त रुके नहीं। उन्होंने अपना साम्राज्य पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैलाया। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं हर दिन बढ़ती जा रही थीं। 305 ईसा पूर्व सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के खोए क्षेत्र वापस लेने के लिए सिंधु नदी पार की। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। चंद्रगुप्त की शक्तिशाली सेना ने सेल्यूकस को बुरी तरह परास्त किया। हार के बाद सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। उसने कंधार, काबुल और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को सौंप दिए। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा। मौर्य साम्राज्य अब फारस की सीमाओं तक फैल चुका था। एक अपमानित गुरु की प्रतिज्ञा, एक साधारण बालक का असाधारण सपना,
और इस तरह लिखा गया भारत के पहले महान साम्राज्य का स्वर्णिम इतिहास। जय मौर्य साम्राज्य।